आपत्ति निकली थी और ट्रैफिक विभाग की तरफ से, तो हमने उसमें आपत्ति जताई थी कि सर ये जो नो एंट्री की टाइमिंग है, वो टाइमिंग के अंदर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को, परचूटन वालों को कुछ विशेष छूट दी जाए। अब विशेष छूट में ऐसी कोई गैर वाजिबी मांगनी नहीं है। उसके अंदर हमने बोला था कि हमको सिर्फ 2 ही रोड चाहिए, और जो टाइमिंग के ऊपर जैसे 2002 से लेकर 2022 तक की जो नो एंट्री लागू हुई थी और उसके बाद में उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे, तो 2002 की ही नो एंट्री के ऊपर अमल में लाया गया था 2022 को भी। तो उसमें हमने लास्ट टाइम पे जब मैडम आरती सिंह जी थी यहाँ पे, तो हमने उस टाइम पे ऊपर सर्वे भी किया था। प्रशासन के साथ में हमने 2-4 जगहों के ऊपर सर्वे कराकर रोड बताए गए थे कि ये 2 रोडों से परचूटन ट्रांसपोर्ट वाले जो है वो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि हमारे 2 रोड हमने जो मांगनी की थी, एक नौसारी टी पॉइंट से लेके इतवारा बाजार होके जूना मोटर स्टैंड, और दूसरा जो था वो हमारा शेगांव नाका वाला जो रोड है वो पुराने कॉटन मार्केट के चौधरी चौक के बैक साइड तक के। तो ये 2 रोडों की हमने मांगनी की थी 2 टाइमिंग के ऊपर, कि सुबह हमको 8 बजे से लेके तो 10 बजे तक के जैसा पुराने शेड्यूल में था, और उसके बाद में दोपहर में 2 बजे से लेके तो 4:30 बजे तक की। तो ये एज इट इज हमने 2022 की जो नो एंट्री थी उसकी ही मांगनी थी। तो प्रशासन ने जो है उसको अनदेखा करके जो है हमको कहीं पर भी कोई भी फैसिलिटी देने से साफ मना कर दिया। अब जो लास्ट नोटिफिकेशन आई थी उसके अंदर भी कहीं पर भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन परचून जो डिलीवरी करने वाले हैं उनके लिए कोई भी विशेष सुविधा नहीं दी गई। तो हमने उसके लिए आज आमदार खोड़के साहिबा ने और संजू भाव खोड़के ने उसका हमको आश्वासन दिया था, और लास्ट टाइम भी उन्होंने बोला था कि नहीं 2002 वाली और 2022 वाली ही नो एंट्री को अपन जो है अमल में लेके आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज हमारे संजू भाव खोड़के साहब की मध्य व्यवस्था जो प्रशासन ने हमको बुलाया है, देखते हैं कि आगे क्या रास्ता निकलता है। मैं पंकज शाह बोल रहा हूँ। मैं एक्स प्रेसिडेंट था, जैसा अमरावती गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एक्स प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। मैं 1973 से इस व्यवसाय में जुड़ा हूँ, और इसकी जो नो एंट्री की जो समस्या है वो कई बार आ गई है। अमित साहब के टाइम पे आई थी, आरपी सिंह की जो कमिश्नर थे उनके टाइम पर आई थी। हर बार जो भी यानी जो दिक्कतें आती है ये अमरावती गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को आती है। हमारे जो व्यवसाय है, हमारे जैसे 25-30 मेंबर जो भी है उनकी यानी सब रोज की 25 से गाड़ी आती है, और हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट है वो हर एक जगह अलग अलग जगहों पे है, एक जगह पे नहीं है कि जहाँ गर्दी होने का संभावना रहती है या कोई वास्तव यानी हादसा होने की संभावना रहती है। हमारी गाड़ी आती है, खाली करती है और बाहर यानी निकल जाती है, वो भरने चले जाती है। तो शहर में भी हमारी गाड़ियाँ कहीं भी रुकती नहीं है करके हमारी एक ही मांग है कि हमको जो नो एंट्री का टाइम 2022 में दिया था वही हमारी टाइम फिर से कर दिया जाए, और हमारी जो मांगे है वो पूरी की जाए। पोलीस आयुक्ताद्वारे जी अधिसूचना काढलेली आहे आणि पूर्णवेळ नो एंट्रीची, या नो एंट्रीच्या विरोधात आम्ही सगळेजण एकत्र झालेलो आहे। आमचं म्हणणं आहे की जे पूर्वीची नो एंट्री होती त्याचप्रमाणे नो एंट्री देण्यात यावी, जेणेकरून आमचे सगळ्यांचे ट्रान्सपोर्टिंगचे जे कामं आहे ते सुरळीत चालू राहील, आणि आमच्या ट्रान्सपोर्टिंग व्यवसायामुळे कोणत्या ट्रॅफिकचा त्रास नाही आहे। उदाहरणार्थ झालं तर कसं आहे, आमचे जे रूट मागितलेले आहे, आम्ही राजपूत धाब्याकडून कॉटन मार्केट रोड आणि राजपूत धाबा व्हाय ट्रान्सपोर्ट नगर वलगाव या ठिकाणचे रूट मागितलेले आहे। त्यामुळे आमच्या याच रूटनं गाड्या येतात आणि आमच्या गाड्या संपूर्ण शहरात कुठंच म्हणजे फिरत नाही। एक ठिकाणी येतात, एकाच ठिकाणी उभे राहतात, एकाच ठिकाणी अनलोड होतात आणि एकाच ठिकाणी सगळ्या प्रकारचा हा व्यवसाय चालतो। गुड्स ट्रांसपोर्ट का एक मेंबर हूँ और मैं करीब 40 साल से इस व्यवसाय में हूँ, और हमारे लिए हर बार 2-3 साल में जो नए पदाधिकारी आते या कोई एक्सीडेंट होता तो हमारे ऊपर में सबसे ज्यादा बैन लगाया जाता। लेकिन हमारी शहर के अंदर में 25 से 30 गाड़ियाँ आती है जो अपने अपने गोडाउन में घंटे से 2 घंटे 3 घंटे खड़े रह के प्रीमाइसेस में खाली करके अब निकल जाती है। इसके पहले 22 में आरती सिंह मैडम आई थी, जिन्होंने भरपूर 8 दिन तक के सर्वे करके हर स्पॉट पे जाके और एक नो एंट्री हमको टाइम दिया था 8 से 10 बजे, जो चौधरी चौक से राजपूत ढाबा होते हुए बाहर निकल जाओ या अंदर आ जाओ, और 2 से 4:30 बजे जिसमें गाड़ी अंदर आ जाए और 4:30 बजे जो सुबह की गाड़ी आई वो बाहर निकल जाए। हमारी डिमांड है कि वही पुरानी नो एंट्री हमें दी जाए। अभी हम लोगों ने 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी है। हमारा निवेदन है कि इस हड़ताल को भी ना होने दे और हमें इसका सहयोग करें।
जी अमरावती शहरामध्ये नो एंट्री लावलेली आहे सकाळी 6 ते रात्री 9:30 पर्यंत, ती आम्हाला मान्य नाही. आम्ही या अगोदर निवेदन वगैरे सुद्धा दिलेलं आहे. आज त्या संदर्भात 1 वाजता पोलीस आयुक्तालयामध्ये मीटिंग ठेवण्यात आलेली आहे. त्या मीटिंगसाठी आम्ही सर्व बांधव इथे एकत्र आलेलो आहे. जी नो एंट्री लावली आहे ना सकाळी 6 ते रात्री 9:30 पर्यंत, यावेळेस आम्ही व्यापार करू शकत नाही. त्यामुळे आम्ही निवेदन सुद्धा दिलेलं आहे, पण त्यावर अंतिम अधिसूचना काढली, त्यामध्ये आम्हाला कुठेही म्हणजे चान्स देण्यात आलेला नाही. तर त्या विरोधात आम्ही आज आयुक्तालयांना पोलीस आयुक्तांना भेटायला आलेलो आहे. नागरिकांना सुद्धा त्याचा त्रास होत आहे. रस्ते छोटे असल्यामुळे वाहन मोठे एंट्री केल्यामुळे जी ट्रॅफिक व्यवस्था आहे ती थोडीशी प्रभावित होते. नाही तर आम्ही आजपर्यंत आमचा रेकॉर्ड आहे की ट्रान्सपोर्टच्या ट्रकने आजपर्यंत कधी ऍक्सिडेंट झालेला नाहीये किंवा कोणी मरण पावलेलं नाहीये. आणि दुसरी गोष्ट अशी की आम्ही एक सकाळी 8 ते 10 आणि दुपारी 2 ते 4:30 याच वेळेत डिमांड केली आणि आम्ही शहरातले फक्त 2च रस्ते मागितलेले आहे. एक वलगाव पासून तर जुना मोठा स्टँड पर्यंत आणि एक जो राजपूत धाब्यापासून येतो तर चौधरी चौकापर्यंत जो मोरबागचा एरिया वगैरे येतो. आमची एवढीच डिमांड आहे.